और दुख क्यों है? क्योंकि हमारी चीजों से अटैचमेंट है। हम चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। हमने अपनी गाड़ी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया। वही गाड़ी जब शोरूम में खड़ी थी तो हमें उससे कोई लगाव नहीं था, पर जैसे ही पैसा दे के अब मेरे घर आ गए और मुझे लगा कि मेरी गाड़ी है, अब कोई गाड़ी को कोई जरा सा कोई ठोक दे तो वही दुख का कारण बन गई। अब वो गाड़ी से अटैचमेंट हो गया। अब हम गाड़ी में अपने आप को देखने लगे, संबंधों में अपने आप को देखने लगे, हर चीज में हम अपने आप को देखते हैं, अपने आप से उसका जुड़ाव कर लेते हैं। कोई आपको गाली भी बकेगा तो हम वो गाली से भी जुड़ाव कर लेते हैं। उसने मुझे ऐसे कैसे बोला? क्योंकि अब आपने उससे आइडेंटिफाई कर लिया, आपने उससे अपने आप को जोड़ दिया, तो वो गाली आपकी हो गई। अगर आपने उसको नहीं जोड़ा रहता तो गाली आपकी नहीं होती। तो हाँ, हर चीज से अपने आप को जोड़ लेते हैं। भगवान बुद्ध की एक कहानी है कि बुद्ध एक बार ध्यान कर रहे थे, तो एक ग्वाला आया पशु चराते हुए, गाय चराते हुए, और उसने कहा कि मैं बाजू की नदी से मुझे बहुत प्यास लगी, मैं पानी पीने जा रहा हूँ, तो आप जब तक कि मेरी गायों का ध्यान रखना। अब बुद्ध एकदम ध्यान में थे, उन्होंने उनकी बात को सुना ही नहीं। जब वो ग्वाला वापस आया तो उसकी गायें सब इधर उधर चले गई थी चरने, तो वो एकदम नाराज हो गया। तो उसने बुद्ध को बोला कि आप कैसे स्वामी, आप कैसे महात्मा है? इतना सा भी एक इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं कर सकता कि मैं जरा सा प्यास लगी थी और पानी पीने के आपने इतनी भी चीज नहीं देखी? आप ढोंगी हो, पाखंडी हो, चिल्लाने लगा। अब बुद्ध फिर भी ध्यान में थे तो और जोर से चिल्लाने लगा ताकि ये उठे, सुने, तो और जोर जोर से गाली बकने लगा। चिल्लाते चिल्लाते फिर वो थक गया और हार गया। थक के एकदम थक गया, हाफने लगा। फिर बुद्ध ने आंखें खोली और उन्होंने देखा कि बुद्ध के चेहरे पे एकदम शांति, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तो उन्होंने बुद्ध से पूछा कि मैं आपको इतनी गाली बक रहा हूं, इतना चिल्ला रहा हूं, आपने कोई रिएक्शन क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा तुमने जो भी शब्द बोले मैंने उससे अपने आप को जोड़ा ही नहीं। अब शब्द अगर मैंने उसे ग्रहण ही नहीं किया, अगर मैंने ग्रहण ही नहीं किया तो तुम्हारे ही रह गए, इसलिए तुम ही परेशान हो, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें कोई गिफ्ट देने आता है और अगर तुम गिफ्ट को ग्रहण नहीं करोगे तो वो पड़ोसी अपने घर वापस ले जाएगा। तो तुमने जो मुझे गिफ्ट देना चाहा था मैंने उसे ग्रहण ही नहीं किया, तो वो तुम्हारा ही रह गया। तो दोस्तों, बुद्ध ने कहा दुख का कारण है हम चीजों से अपने आप को अटैच कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि मैं की भावना है, मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, राइट? क्योंकि हम जीवन में अपने आप को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। मैं स्पिरिचुअल टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, कोई बोलेगा मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं कोई आईएएस हूँ। हर चीज में हम अपनी एक आइडेंटिटी बना लेते हैं और उसके अनुसार हमारी जिंदगी जीते हैं। और कोई गलत हो जाए या कोई दुर्व्यवहार हो जाए तो उस आइडेंटिटी को ठेस लगती है। तो बुद्ध ने देखा कि दुख का कारण, जीवन दुख है और दुख का कारण है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई विद समथिंग। आप जो भी अपने आप से किसी कोई चीज को उसका जुड़ाव कर लेते हैं, उसमें अपने आप को देखने लगते हैं, उसकी सिचुएशन से या रिलेशनशिप से। मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरा देश, मेरा धर्म, हर चीज से हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। और कोई मजाल है, कोई बोल तो दे मेरे धर्म के बारे में कोई दूसरी गलत बात, हम लड़ने के लिए तैयार, मरने के लिए तैयार। भले धर्म ने प्यार करना सिखाया, पर क्योंकि प्रॉब्लम धर्म का नहीं है, प्रॉब्लम हमारी ईगो को ठेस पहुंची। हम बहाना ढूंढते हैं, हम उसको प्रिजर्व करने का बहाना ढूंढते हैं, इसलिए लड़ने के लिए तैयार है, मरने के लिए तैयार है। तो बुद्ध ने कहा कि अगर
अगर आपको सुखी रहना है तो अपनी आइडेंटिटी, अपने जो आप दूसरी चीजों से अपने आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो उसको तोड़ना होगा। वही माया है। माया कोई ये कुर्सी या कोई स्टेज, ये माया नहीं है। जो आपके और उसके बीच में जो 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 आइडेंटिफिकेशन है, जो साइकोलॉजिकल कनेक्शन है, वही माया है। अगर आपने साइकोलॉजिकल कनेक्शन छोड़ दिया, उसको ड्रॉप कर दिया, तो आप मुक्त हो गए। आप उस चीज से बंधे नहीं रहे, आप मुक्त हो गए। बट हम वो साइकोलॉजिकल कनेक्शन को पकड़ के बैठते हैं। तो बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने फिर देख बताया कि वो साइकोलॉजिकल कनेक्शन आप कैसे तोड़ सकते हो। वो साइकोलॉजिकल कनेक्शन का तरीका है अपनी आइडेंटिटी खो के। अपनी आइडेंटिटी कैसे खोना? विचार मुक्त होना। जब आप विचार मुक्त हो गए, जब आप विचार मुक्त हो जाते हैं, तो आप भूल गए कि आप कौन हैं। रात को जब आप सोते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं। आप गहरी नींद में सोए, आप भूल गए आप कौन हैं। तो बुद्ध ने देखा कि कैसे आदमी, ऐसा कौन सा कोई तरीका, कोई ऐसी कौन सा प्रयोग है या ऐसी कौन सी कोई टेक्निक है जिससे आदमी अपनी आइडेंटिटी खो दे। तो आइडेंटिटी खोने का सबसे अच्छा तरीका है विचारहीन होना, विचार मुक्त होना। और विचार मुक्त होने का सबसे अच्छा तरीका है, उन्होंने पाया, सांसों पे ध्यान देना। जैसे जैसे आप अपने सांसों पे ध्यान देते हैं, आपके विचार धीरे धीरे कम होते जाते हैं। जैसे विचार खत्म हुए, प्रॉब्लम खत्म। क्योंकि हमारे सारे प्रॉब्लम हमारे विचारों के कारण है। विचार खत्म तो प्रॉब्लम खत्म। अगर आप अपने जीवन में प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं तो विचारहीन होना सीख जाइए। और जब आप विचारहीन हो जाते हैं, जब प्रॉब्लम खत्म हो जाते हैं, हम सबके लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज हमेशा चलते रहता है, राइट? कभी कोई रिलेशनशिप का प्रॉब्लम, कभी हेल्थ का प्रॉब्लम, कभी बिजनेस का प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल हेल्थ का प्रॉब्लम, कभी कोई जॉब का प्रॉब्लम। बट उस प्रॉब्लम से क्या होता है, जैसे अगर लाइफ की सिचुएशन चैलेंजिंग होगी, राइट, लाइफ की सिचुएशन हमारे अनुकूल नहीं होगी, और तो हम क्या करते हैं, हमारे उसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध पैदा होता है, कुछ ना कुछ किसी प्रकार का रेजिस्टेंस पैदा होता है, क्योंकि हम उस सिचुएशन से आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप। अब ध्यान में क्या, मान लीजिए मेरे बिजनेस में कोई चैलेंज चल रहा हो, कोई प्रॉब्लम चल रही हो। अब ध्यान में क्या होगा, मैंने सांसों पे ध्यान दी, सांसों पे ध्यान दिया, विचार मुक्त हो गया। जैसे विचार मुक्त हो गए, मेरी आइडेंटिटी लुप्त हो गई, तो आइडेंटिटी बचेगी नहीं। विचारों से ही तो मैं अपनी आइडेंटिफाई को जीवित रख रहा हूं ना। अगर विचार मुक्त हो गया तो प्रॉब्लम बाहर भले प्रॉब्लम होगी, बट उस वक्त जितने टाइम में विचार मुक्त रहा, वो प्रॉब्लम लुप्त हो गई, क्योंकि मैं भूल गया उस प्रॉब्लम के बारे में। इसीलिए हम आंखें बंद करते हैं, ताकि बाहर की सिचुएशन से wherever your thought, wherever your attention goes, energy flows। जहां भी आपका अटेंशन जाता है, आपकी ऊर्जा उसके पीछे पीछे जाती है। जिस चीज को आप अपनी ऊर्जा देते हो, वो आपके जीवन में आप वो उसे और अपने जीवन में अपने उसे और आकर्षित करते हो। Wherever your attention goes, energy flows। Wherever the energy flows, universe shows। क्योंकि जहां आपकी एनर्जी जाएगी, आप जीवन में उसे और आकर्षित करेंगे। अगर आप एनर्जी प्रॉब्लम के पीछे देंगे, तो और प्रॉब्लम जीवन में आने चाहिए। अगर आप ऊर्जा सॉल्यूशन के ऊपर देंगे, समाधान के ऊपर देंगे, तो समाधान को पाएंगे। तो हम ध्यान में आंखें बंद करते हैं, ताकि बाहरी चीजों से, सिचुएशन से हमारा ध्यान जो है विड्रॉ हो जाए, हमारी ऊर्जा बाहर नहीं जाए और अंतर्मुखी हो जाते हैं। हमारी ऊर्जा हम संग्रह करें, राइट? और बुद्ध ने पाया कि जब हम ध्यान करते, जब दिमाग शून्य हो जाता है, तो हम पूरे ब्रह्मांडी शक्ति से जुड़ जाते हैं।
दोस्तों, बचपन से लेके पहली जिस दिन हमने पहला कदम रखा अपने माँ की कोख से बाहर निकल के, और जब तक हम अपना शरीर छोड़ेंगे, एक चीज हमेशा हमारे साथ है। आपका एक सच्चा साथी है जो हमेशा आपके साथ है। वो क्या है? सांस, राइट? तो आपकी सांस हमेशा आपकी दोस्त रही है, बट आप अपने सांस के कभी दोस्त नहीं रहे। आपने तो उसको समझा कि तो ग्रांटेड है ही, तो क्या फर्क पड़ता है, तो हमेशा ही है, ये तो रहेगी। पर ध्यान में, जब आप अपनी ऊर्जा, जब आप अपने सांस के दोस्त बन जाते हो, जब आप अपना अटेंशन, जब आप अपनी चेतना अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देते हो, तो वो जो सांस जो नॉर्मल वायु के रूप से आपके नासिका से बह रही है, वो एक प्राण शक्ति का रूप धारण कर लेती है। इट बिकम्स द वाइटल एनर्जी, द कॉस्मिक लाइफ फोर्स, जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से कहा गया। कोई कहता है ची एनर्जी, कोई कहता है इंग्लिश में कॉस्मिक लाइफ फोर्स, हिंदी में हम लोग कहते हैं प्राण शक्ति। तो वो प्राण शक्ति का रूप धारण कर लेती है। वो प्राण शक्ति जो हमारे सब तरफ विद्यमान है, और हम उससे जुड़ जाते हैं, और वो फिर हमारे शरीर में वो हमारे शरीर में बहने लगता है, और फिर वो हमें हील करती है। वो हमें मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक हर रूप से हमें हील करती है। तो बुद्ध ने इतनी सिंपल टेक्निक दी, सांसों पे ध्यान दो, विचार मुक्त हो जाओ। विचार मुक्त हो गए, आपकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, आपकी पहचान खत्म हो गई। आप जैसी पहचान से मुक्त हुए, सारे प्रतिरोध भी कर गए। अब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, क्योंकि आप भूल गए कि कोई लाइफ में प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम ही नहीं है, तो फिर प्रतिरोध किस बात का? जहां सारा प्रतिरोध खत्म हो गया, प्रतिरोध मतलब अलग अलग नेगेटिव भावनाएं, राग, द्वेष, अटैचमेंट, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, ईर्ष्या के भाव, लालच का भाव, बदले की भावना, भय, मौत का भय, भविष्य का भय, अलग अलग ये किसी ना किसी प्रकार का प्रतिरोध है। तो जब प्रतिरोध खत्म हो गया, तो फिर एक सबसे बहुत ही सहज एक घटना घटती। आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ जाते हैं। आपकी और अंतरात्मा के बीच में जो दीवार है, ये प्रतिरोध की दीवार है। जब प्रतिरोध की दीवार ढह गई, तो आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ गए। बुद्ध ध्यान की क्लास ले रहे थे, ध्यान सिखा रहे थे, तो किसी ने पूछा उनसे कि भगवान बुद्ध, आपने ध्यान से क्या पाया? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं, मैंने बहुत कुछ खोया, पर मैंने बहुत कुछ खोया। मैंने क्रोध खोया, लालच खोया, भय खोया, मरने का, मौत का भय खोया, ईर्ष्या खोई, द्वेष खोया, ग्लानि खोई। और जब सब कुछ खो दिया, तो मैंने अपने आप को पा लिया। तो ध्यान जो है, खोने का तरीका है, कुछ पाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सत्यचित आनंद तो आप हो ही, वो तो आपका असली स्वरूप हो। आप परेशान हो, दुखी हो, वो आपका नेचुरल स्वरूप है। आपका असली स्वरूप तो ऑलरेडी सत्यचित आनंद है। जब आप अपनी अंतरात्मा से जुड़ते हो, तो अपने आप सत्यचित आनंद का अनुभूति होती। कोई बाहर से सुख लाने की जरूरत नहीं है कि वो होगा तब मैं सुख होगा, वो होगा तभी मैं खुश होऊंगा, चाहे कुछ बाहर हो चाहे ना हो, क्योंकि उसका आपका ओरिजिनल प्रभाव, जब आप अपने अंतरात्मा से जुड़ते हो, तो आपके अंतरात्मा का ओरिजिनल स्वभाव ही सत्यचित आनंद, आप उसे महसूस करने लगते। जब
जब आपके अंदर ये भावनात्मक रूप से परिवर्तन होता है, तो आपकी बाहरी दुनिया बदलना चालू हो जाती है। यही आकर्षण का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम क्या कहता है? जैसा आप, व्हाट यू फील अबाउट यू ब्रिंग अबाउट। जैसा आप महसूस करोगे, वैसी ही परिस्थिति, वैसी ही सिचुएशन, वैसे ही लोग आपके जीवन में आकर्षित करो। आप जैसा महसूस करोगे, वैसी ही चीजों को आकर्षित करो। जब आपके अंदर भावनात्मक परिवर्तन होता है, जब आपके मन में प्यार के भाव उभरते हैं, तो आपके सारे, आपका जितने भी आपके संबंध हैं, सब में संबंधों में मधुरता आ जाती है। जब आप अपने दिल में मधुरता को पाओगे, तो दूसरों के दिल में ही मधुरता को महसूस करोगे। जब आपके अंदर में, जब आपको अपने आप में एकत्व का भाव महसूस होता है, तो सबसे जुड़ाव महसूस होने लगता है। जब आपके अंदर में आप पूर्णता महसूस करते हो, क्योंकि जो अंतरात्मा है, जो हमारा सच्चा स्वभाव है, वो पूर्णता का है, उसमें कोई कमी है ही नहीं। और जब आप उससे जुड़ते हो, पूर्णता महसूस करते हो, तो फिर बाहरी चाह अपने आप ही खत्म हो जाती है। क्योंकि जो हम बाहरी चाह कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि वो मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा। पर जब आपको खुशी अपने आप ही मिलने लग गई और खुशी का झरना बहने लगा, जब आपका कप फुल हो गया और छलकने लगा, खुशी छलकने लग गई, फिर आप पाना नहीं चाहते कोई चीज, फिर बाहर की चाह खत्म हो जाती, फिर आप सिर्फ देना चाहते, फिर देने में मजा आने लगता है। फिर दूसरों को देने में ज्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि आप खुद पूर्ण हो, आप खुद अपने आप पे संपूर्णता महसूस कर रहे हो, तब आपको देने में ज्यादा मजा आएगा। पर होता क्या है, जब आप ध्यान करते हो, जब आप ये संपूर्णता महसूस करते हो, तो जो आकर्षण का नियम है, जो सृष्टि जो आपको देख रही है, आपके वाइब्रेशंस संपूर्णता के हो जाते हैं। आपके जो ऊर्जा है, आपका जो कंपन है, आपका जो स्पंद है, जो आप प्रसारित कर रहे हो सृष्टि में, वो पूर्णता के हो गए। तो सृष्टि जो आपको देख रही है, अच्छा आप अपने आप में पूर्णता महसूस कर रहे हो, तो ठीक है, मैं जीवन में आपको और भी वो सब कुछ दूंगी जिससे आपको और पूर्ण महसूस होने लगे। तो अपने आप वो सब चीज आप आकर्षित करने लगते हो जो आप चाहते हो। दोस्तों, हम वो नहीं पाते जो हम चाहते हैं। एक्चुअली हम वो नहीं पाते हम जो हम चाहते हैं, हम वो पाते जो हम हैं। जैसी मनस्थिति वैसी ही परिस्थिति। जब जब आपके अंदर में बदलाव आएगा, जब आपके अंदर की भावनात्मक स्थिति में रूपांतरण आएगा, तो आपका बाहरी जीवन भी रूपांतरित होने लगेगा। जैसी भावना वैसा ही भाग्य।